प्रभु को धन्यवाद देंगे आपके सुंदर अवसर के लिए तो प्रभु ने हमारे जीवन में दिए। सच बात है। प्रभु की दुआ महान है, उसकी इतनी बड़ाई हम करें इतना कम है और हमारे शब्द कम करते हैं उसकी महिमा करने जो पूरे समय पे हमें हाथों हाथ उठाए रखता है, हमें चलाता है और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से अद्भुत कामों को करता है। सच बात है। आज हमें प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए उसने बहुत सारे काम हमारे जीवन में किए हैं जिनको हमें उठाना होता है। हमारे दिल को खुशी और आनंद से भर देते हैं और सचमुच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज वो समय हमें मिला। शासक हमारे लिए भाई बैठ के प्रार्थनाओं में हमेशा मौजूद रहे हैं। आपने प्रार्थनाओं को किया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज जो समय है यहोवा ने बनाया है और प्रभु कहता है इसमें हम आनंदित रहें। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सेनाओं के अल्लाह, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सनातन काल के विराट हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जो भवन हमें दिया अति सुंदर अति महान प्रभु जी खुदावन जो पवित्रताई से बसा हुआ है खुदावन। यहाँ प्रभु की आत्मा प्रभु मंडराती है खुदावन पिता परमेश्वर एक एक चीजों को आपने नया करके दिया प्रभु कि हम जब भवन में अंदर थे प्रभु हमारे दिल में आनंद और खुशी से भर गए। खुदावन मुक्ति परमेश्वर ये भवन जो आपने हमें दिया हमारे पिता का घर है, ये कुमार का घर है जिसमें हम आकर करते हैं, उसको पहले कहते हैं, इससे धन्यवाद करते हैं। इतना भी हम थैंक्स करें धन्यवाद बहुत कम है। इस स्थिति से पूरा करने से आप हमारे पीछे हमारे धूम की रखवाली करें। खुदावन पिता परमेश्वर भवन को तैयार किया खुदावन परमेश्वर। प्रभु जिस तरह से आपने भवन को जिसके हाथ में ये काम हुआ सबको आशीषित किया खुदावन। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं ये सुंदर भव्य भवन के लिए खुदावन प्रभु तो तेरी ओर से हमें मिला है। मेरा बाप प्यारे प्रभु हम इतना धन्यवाद दें इस भवन के लिए जो कम है। जब तक हमने इसकी ओर मुंह मोड़कर प्रार्थनाएं करी खुदावन प्रभु आपसे हमारी हर एक प्रार्थना को हाँ और आमीन बोलकर दिया। मेरा बाप प्यारे प्रभु तमाम उपकारों के लिए तमाम भलाइयों के लिए खुदावन प्रभु आपने हमारे जीवन में और हमारे झुंड के बीच में सचमुच में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम हर एक बातों के लिए खुदावन प्रभु खुदा परमेश्वर आप हमें ऐसी बुरा कर लाए हैं उपवास के साथ प्रभु हम तेरे भवन में आए चरणों में बैठे हैं खुदावन प्रभु और तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु ये कुव्वत और ये सावत हम सबको तूने दी है खुदावन प्यारे मुझे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हमारा गाना गाना वचन का पढ़ा गाना सुना गाना और उसके चलने की कुव्वत जो हमें आप देते हैं खुदावन प्रभु सब तेरे हाथ में देते जितने भाई बहन आए सबको आशीर्वाद करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आ रहे हैं उनको लाइए खुदावन प्रभु जी और प्रभु हम हर बात के लिए आपको थैंक्स करते हैं। हम जैसे गए अच्छी तरीके से वैसे ही आप हमें लेकर नहीं आए इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपने यादव की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रतिदिन खुदावन प्रभु जी हमारे लिए खुदावन प्रभु और हम सबको हर बात में तुम्हें सारी बातें को तेरे हाथों में देते हुए और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देना चाहते हैं सृष्टि के लिए उसके सारे एग्जाम को तूने बहुत अच्छे से किया खुदावन उसको फजल और अमूल्य दिया उसको प्रैक्टिकल से सिखा सब चीज प्रभु से तेरी ओर से होने पाई खुदावन प्रभु उसको और अपने बुद्धि और दिमाग में बना हमारे सारे बुजुर्गों को तेरे हाथ में रखते हैं जो उनके साथ के लोग हैं प्रभु सबको तुमने चंगाइयाँ दी इसलिए आपको धन्यवाद सारे भाइयों को इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए अपने भार करते Love
Praise the Lord. Praise the Lord. वात्सल्यों का ब्रह्मांडों का इसके जीवन का बताएंगे तो प्रभु के सम्मुख एक गवाही देना पूरा करना करना उसका
कि सचमुच में बड़े उपकार हमारे जीवन में करते हैं और जितना भी हम उसके नाम के धन लेते हैं वफा काम ये सारों के पूरा हो मैं लगाई दूंगी अपने सबसे पहले मैं तुम्हारा आपको धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि जो सचमुच में महान पिता है इसने पल पल हमें क्या दिए जय दिए हर बार में उसने क्या दी जय दी साथ साथ वो हमें ले लेते जनता और पिता जितने में समय में जब यहाँ समझा रहे थे हमारे झुंड में पूरी दौड़ आवाज थे हमारे और हमारे परिवार के जो स्वर्ग तक गई और हाँ सबसे पहले तो आपको मैं इस बात में खुशी और धन्यवाद देना चाहूंगी धन्यवाद भी पेश कराती हूँ तो आपको इसे ग्रुप में उसको बनाने लगता हमारी यात्रा समझिए अगस्त से पहले हम लोग पिछले लास्ट ईयर ने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया और उससे लेकर प्रार्थना अगस्त से जो करना चाहते नॉन स्टॉप एक भी दिन कहते हैं विदाउट सीजिंग हम सीजिंग की हम लोग एक लगातार 9 प्रार्थना करते हैं और मेरी बेटी को खुदा ने वो संतान का फल दिया मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और उस दिन से लेकर जब मुझे मालूम चला उस दिन से लेकर आज तक प्रार्थनाएं भी कौन सी प्रार्थना प्रभु ने जाने नहीं सारी प्रार्थनाओं का भाव बनाने में सुरक्षित हमारे मामले में ये संतान भी इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि संतान भी प्रार्थना के समय ही हुई 8 बजे की प्रार्थना होती है और 4:48 पर देती हुआ और सबसे पहली बात इस बात की मेरी दवाई कि नहीं छोड़ने पहले ही यहाँ पर एक्सीडेंट क्यों क्योंकि वो बेटी और संतान से मेरी नहीं बल्कि पूरे झुंड की सच बात है और सच में ये पहली जो धन्यवाद वो हमारे याजक और झुंड के द्वारा बदल में होने का और मैं प्रभु को इतने से धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा प्यारा और ऐसा अनोखा अद्भुत हमें झुंड दिया जो कहीं भी नहीं है जो कहीं भी नहीं है भले ही हम कोड़े हैं मगर उस कोड़े में खुदा के आनंद और उसकी हमने प्रभु को इतने से धन्यवाद देती जब मेरी बेटी गई ऑपरेशन थिएटर में वहां से लौट के आई उस समय भी हम प्रार्थना में मेरा बेबी हो गया था ब्रदर को फोन करा उसके बाद प्रार्थना शुरू हो गई और हमने अपने बच्चों को वही छोड़ दिया सब देख रहे थे हम प्रार्थना में थे वो समय क्या था धन्यवाद और प्रार्थना करना और वो आदर देने के लिए हो था क्योंकि वही स्तुति और आदर के पूरी प्रार्थना समझ के हम प्रार्थना नहीं कहा प्रार्थना के नतीजा में है और इसके लिए कैसे इसको छोड़ सकते हैं और उन्होंने भी बड़े जब तक सब कुछ होता रहा सब झुके रहे सोचते रहे करते रहे दूसरी दवाई इस बात की है कि जब हम इस वरान में थे क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे सुख में कभी दुख नहीं होने दिया और वो नहीं हुआ दुष्ट ने तो पूरी कोशिश करने का प्रयास किया कि हमारे आप लोगों को विरोध है कि देखा भी होगा कि प्रोसेस लगे सब और हमारे घर में चिपकी हुआ मगर कुछ भी डर कुछ भी भय नहीं किया क्योंकि वो घर खुदा का वो घर की जो आजादी है बना है वो खुदा ने बांधा और उस घर में याजक जाके क्या करते हैं प्रार्थनाएं करते हैं और वो भी घर प्रभु का चुना है और खुदा ने अद्भुत रीति से मेरे हस्बैंड भी परेशान रहे बच्चे भी सब टेंशन में कैसा हमने ऐसा सब कुछ खुदा के हाथ में रखने के बाद प्रार्थना के बाद मदन ने भी प्रार्थना की और अर्जुन ने प्रार्थना की हमने प्रार्थना की और विश्वास में प्रभु ने कहा तुम बने रहो ये सब परेशानियां सब कुछ क्षण के लिए आएंगी कुछ दिन के लिए आएंगी मगर तुम उसमें क्या रहो स्थिर बने जैसा हमने पूरे महीने भर स्थिरता के बारे में याद न छोड़ना स्थिर रहना चिंता न करना अपने लोग को खुदा के हाथों में दो और प्रभु से लिखते रहो और भवन में आनंद के साथ क्या करूं बने रहो उसमें
इसका धन्यवाद। और जितने दिन में 1 महीना बाद रही, मगर मुझे लगा नहीं कि मैं अपने लोगों से दूर हूँ। क्यों? क्योंकि आत्मा में जब हम रोज करते हुए मैंने दिल से कभी को पल पल के धन्यवाद देती हूँ कि सब कुछ चारों तरफ से बड़ा वो हो रहा था, जब हमने प्रार्थना ही करी तो प्रभु ने हमें उत्तर दिया कि हमारे ही एरिया में जो एमएलसी है वो भी उसमें इंक्लूडेड थे। हम उनको फोन किया, खुदा ने आप फोन करने के लिए कहा तो उन्होंने इस बात को कहा, मान रखा खुदा बात ने उनके हृदय को नम्र और दृढ़ आदि हुआ। और उन्होंने कहा कि वो घर नहीं अकेले, कोई आपके घर नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात है और मैं से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में उसने हर बात में हमें शिरोमणि बनाया, हमें आदर के योग्य बनाया। धन्यवाद देना चाहूंगी कि जब मेरी बेटी हुई तो उसको स्लाइट जॉइंटिस हो गया, तभी मुझे पूरा विश्वास था कि उसको कुछ भी नहीं है। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा सब कुछ है। उसको अचानक से थोड़ा सा उसकी बॉडी से थोड़ा सा दर्द भी हुआ था, मगर उसमें भी उन्होंने कहा ये भी नॉर्मल है। डॉक्टर कह रहे हैं चीज क्या है? नॉर्मल। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे ने इस बात की तारीफ है कि खुदा ने हमारी प्रार्थना को कैसे दिया। दूसरा धन्यवाद ये है और आने वाले समय में भी बच्चे भी आएंगे, वो भी पहले धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के सिवा कुछ भी नहीं होती। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि स्कूल में भी जो मैं जिस सब्सक्रिप्शन पे गई उस सब्सक्रिप्शन में भी सारा काम बिल्कुल से कराया, कोई भी कमी और कोई भी किसी बात की कमी नहीं, सारा काम परफेक्टली। रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स भी सारे प्रभु ने अच्छे से करवा के और फर्स्ट के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ अपने भाइयों के लिए भी जो हमारे ऊपर हावी भी हो रहे, उनके ऊपर भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके मनों को क्या करते और प्रभु ऐसा करेगा, ऐसा भी करेगा, विश्वास। दवाई दूसरी देना चाहूंगी मधुरी के लिए भी। सचमुच में भूकल का हो गई, दुख में खुशी में दुख में लाने की कोशिश की, मगर कोई भी ऐसी बात हो नहीं हो पाएगी। प्रभु ने उनको भी क्या करा, क्योंकि हमारा खुशी का समय था, खुदा ने उस घड़ी हम लोग को क्या करा, संभावना दी, सामर्थ दी और प्रार्थना और याजक की प्रार्थना और उनकी प्रार्थना के द्वारा हम सबको प्रभु ने क्या करा, संभावना दी। प्रभु हमसे सिर्फ प्यार करता है और जो चाहता है कि हम उसके मार्ग पर विश्वास योग्यता में चले और उसके मार्ग में चलकर उसी में उस पर बने रहें। धन्यवाद देना चाहती हूँ चिचिगारी मिलेगी, उनकी तबीयत बहुत खराब रही, मगर फिर खुदा ने क्या करा, समेटा हुआ है, संभाला हुआ है, थामा हुआ है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उन्होंने पूरी करी। सच बात है, सच मुझे मैं समाज है किसी चीज के लिए ना नहीं करती है। सच मुझे प्रभु को और धन्यवाद नहीं किया कि हम लोगों को दिन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि प्यार नहीं मिली छोड़ कर भी सब कुछ हुआ दर्द भी है, उसके बाद भी वो प्रभु ने आगे देखा और धन्यवाद ये विपत्ति हो चाहे क्लेश हो, ये हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं। वचन भी कहता है न महंगाई, न जोखिम, न कठिनाई, न परेशानी, न विपत्ति, न उलझन हमें खुदा के खुद से हर बात की और इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि टीचर्स डे वाले दिन भी प्रभु ने एक अच्छा आंसर दिया। सच में मेरी शादी मुझे नहीं हुई, मगर प्रभु ने हर तरीके से मेरे हर कामों को क्या करा, बनाकर अपने आप तमाम राजधानी दिया। धन्यवाद देना चाहूंगी सच मुझे सब एक बने। प्रेज़ द लॉर्ड।
खुदा को धन्यवाद दूंगी कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँचने वाले बने। पहले कल ये लगता था कैसे आएंगे, लेकिन खुदा है ना, खुदा हमें लेके जाता ही है, वो कभी ना कर ही नहीं सकता है। हमारे मन में जैसे ही हम घर पहुँचे हैं, बस अच्छा 3:30 हो रहा है, अब निकलने जैसे पहुँची उसके बाद मैंने कहा सब तैयार हो जाओ, चलना है। तो हम दोनों बच्चों को मैं तैयार किया, खुद भी जैसे गाड़ी उठा के आ रही थी, मैं खुदा से दुआ की कि खुदा सही सलामत हम लोग को पहुँचाना। और सचमुच खुदा को धन्यवाद देते हैं कि मेरे दोनों बच्चे जैसे गाड़ी हम निकाले, गाड़ी स्टार्ट की, वो अपने आप से प्रेयर करना शुरू किए, इतना हमारे बोला। उसके बाद वो गाना गाने लगे धन्यवाद के साथ, और वो एक दूसरे को सिखा रहे थे कि ऐसे नहीं वैसे गाना है, ये ऐसे नहीं ऐसे गाना है। तो सचमुच खुदा का अनुग्रह है हमारे बच्चों पे कि खुदा ने उनको भी सिखाना शुरू किया। खुदा जानता है, हमेशा हमारी रक्षा रखवाली की है, रास्ते में हमें यहाँ तक पहुँचाया। पहले का ये मत था कि नहीं जा पाएंगे करके, लेकिन खुदा ने कहा तू जाएगी जरूर। और मैं सचमुच खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सही सलामत यहाँ तक पहुँचने का। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद करती हूँ। पूरे महीना सारा बहुत बताने को अच्छी शुरुआत की और मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा बात करना और मेरे बेटे का अच्छा बड़ा काम लगा आपके नज़दीक में, बहुत ही अच्छा काम। और इसका बुलाओ तो आ जाता है, सब लोग अच्छा है, लेकिन किसी को बीमार पड़ गया, जिसकी भी तबीयत खराब होगी बहुत ज़्यादा, और हम दोनों माँ बेटा इतना अपने मुसीबत में रहे। खुदा ने हमें कभी संभाला है और हम इस हालत में अपने काम को करना नहीं छोड़ा और प्रार्थना करनी बंद नहीं करी। निरंतर प्रार्थना मिली है और हमें बताया गया कि ये भवन बहुत अच्छा बना है और खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सबके साथ में अच्छे हो जाए। अगर मैं जाए तो हम बहुत खुश हुए। भगवान एक ऐसे सुंदर भवन बना के दिया है आपने, घर देते हैं। और अभी जब मैं अस्पताल जा रही थी, दिन में बहुत ज़्यादा जा रही अस्पताल में, वहाँ शुक्रवार मंगलवार सोमवार को जिंदगी में मेरे कभी साथ ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। अस्पताल तो मेरे लिए बिल्कुल ईजी था, मतलब कोई मुश्किल नहीं लगती थी। अस्पताल की हाँ सबके अस्पताल के दिन बहुत कठिन होता है, पर मैंने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया और ना ही मेरे साथ ऐसा है। और फटाफट सारे काम होते चले। लेकिन 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ इस महीने में, जब मैं वही डॉक्टर के पास तो बड़ी मुश्किल से लैब में आए, वहाँ से टोकन लिया, फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 10-15 वाले डॉक्टर देखा, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने फिर बोला कि बिल करके लाओ और वो की जाँच करके। फिर जब हम गए तो फिर उन्होंने हमको लैब में लगा दिया। अब इतनी लंबी लैब, बहुत लंबी लैब। अब मैं कभी जिंदगी में रोई नहीं, लेकिन अस्पताल में मेरे को बहुत रोना आया। तो पूरा भी सब क्या हो रहा है। अच्छा, तो ये मेरी एक सबसे बड़ी परीक्षा थी कि अभी तक तो मैं इसको बहुत ईजी सारे काम ऐसे देता रहा, हर चीज़ के लिए कोई मुश्किल नहीं हुई। और अब देखो ये क्या कहती है, लेकिन ना मैं आई, ना मैं उदास हुई और ना ही मतलब मैंने किसी को गाली बत्ती बहुत शांत रही। लेकिन हाँ मैं रोई, लेकिन वो रोई तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि वजह से इतना रुला रहा मेरे को, कोई अंदर से रुला रहा। और खुदा अपने वो कभी भी मेरे को संभाला है। अभी रिपोर्ट मेरे 5 तो आते हैं, अभी 2 बाकी है। विषम को भी चंगा दिया तो दवा की और हमारे पास जी हमारे निरंतर बने रहे। हमारी छोटा हमारे प्रार्थना करता रहा। मैंने किसी से बोला, मैंने जो अपना किसी को चाहते हैं उससे सब अभी दिन की बात बता देता है। तो टीचर ने बोला कि पास जी जो प्रार्थना करते हैं सबसे बड़ी, मैंने कहा वो तो मैं जानती हूँ परमेश्वर के साथ जो प्रार्थना करते हैं वो तो सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। लेकिन आप भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अकेलापन महसूस हुआ, इसलिए मैंने लेकिन खुदा ने हमारे छोटे छोटे भी हाथ में कर दिया। आज भी प्रार्थना करती हूँ
और ये दुआओं का असर मुझे अभी तक मिलता है और हर तरह से खुदा ने बचा के रखा है। मेरे शरीर में मेरा दिमाग, मेरी आँख, मेरा गला, मेरे घुटने, मेरे पाँव और मेरा लीवर इतना तकलीफ में रहा है और इस चढ़ चढ़ी के और उस दिन तो पता क्या, मुझे पता नहीं कितनी बार मुझे सीढ़ी उतरना चढ़ना पड़ा। वो औरत ने बोला कि तुम छत पे जाओ, वहाँ पे तुम रेस्ट करा और ऊपर नीचे आके जाके सावधान धैर्य से चलेंगे तो सांस हो जाती है। और मैं इतनी सीढ़ी चढ़ी थी, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि ना तो मेरी सांस फूली ना मैं थकी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो महान है और जो लोग मुझसे पूछे थे मैं कितनी बीमार है, मैं कितनी तकलीफ रहती हूँ, ये मेरा खुदा बहुत जानता है ना। और सारी बातें तो मैं पास्टर जी को बता देती हूँ, मेरा सिस्टर को बता देती हूँ। आज कहते गवाही देने के लिए आता शैतान कि ना दे, लेकिन लोगों का धन्यवाद करके मुझे खाया, उनको मन नहीं करना था, लेकिन मुझे बड़ाई करनी है ना, धन्यवाद करके एक मेरे के साथ हमारे छोटे हमारी बात सबसे अच्छा है। Praise the Lord. खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा दिन दिया और उन्होंने मेरा प्रैक्टिकल अच्छे से करवा दिया, योगा का प्रैक्टिकल था अच्छे से करवा दिया और वो तीनों प्रैक्टिकल मेरे हो गए आज से और इतने अच्छे से हुए कि मैं मतलब खुदावन को धन्यवाद जितना भी उतना काम है। और दो प्रैक्टिकल जो मैथ्स का और ये योगा का था उसमें 1 घंटा काफी लेट, दोनों में एक लेकिन मैंने कहा कि खुदा आज का जब मुझे पता चला कि 23 को ट्यूसडे और साथ में प्रैक्टिकल भी है, मैंने कहा खुदा कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि चलो प्रैक्टिकल देते हैं, जाके जैसा होगा अब खुदा के हाथ में सौंपते हैं। मैंने अपने सारे कामों को खुदा के हाथ में सौंपा। सबसे पहले जब मैं अपने सेंटर पहुंची थी तो फिर वहाँ पे ये था कि जो योगा का प्रैक्टिकल था वो मतलब कि मैंने देखा कि जो प्रैक्टिकल है वो 22 तारीख को होकर खत्म हो चुका है इंटर का, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि वो इंटर का है कि हाई स्कूल का। एक साल में भैया भी थे हाई स्कूल वाले, वो मेरे 1 से 1 साल बड़े थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो इंटर का है, हाई स्कूल का आर्ट। और मेरी मम्मी भी टेंशन में आ गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और मैंने मतलब कि 2 बजे से मैंने लिखना स्टार्ट करा और 3 बजने में बस 10 मिनट बाकी। Praise the Lord. Hallelujah. नहीं सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पहले हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हमारी बहन प्रिया सिस्टर के लिए जो अच्छे से गई, अच्छे से आई और सच में खुदा अपनी आत्मा में वहाँ पे उनको संभाल के, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि हमें भी आपने नानी बनाया इसके लिए भी हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं मार्क के लिए कि कल उसको बहुत खांसी आ रही थी और सच में आज सुबह में मैंने प्रार्थना में रखा इसकी खांसी के लिए कि खुदा इसको चंगाई दे। और जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ कि इसने एक बार भी नहीं खांसा। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ सृष्टि के लिए कि उसके आज सारे प्रैक्टिकल खत्म हो गए हैं और खुदा ने 3 नंबर उसको दिला दिए। ये तो हमारा पहले से ही विश्वास है और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही ये है कि सच में खुदा ने कहा है ना कि जब तू प्रार्थना कर तो अपने कोठरी में जाके दरवाजे बंद कर और प्रार्थना। हमें चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना नहीं करनी है, हमें दिखा के प्रार्थना नहीं करनी है। और मैं इस बात की खुदा का गवाही देती हूँ कि जो भी मैंने खुदा से आज तक मांगा है पिता ने उसको मेरी बातों को सुना और पूरा किया। और मैं जब सुबह उठती हूँ कोई ये बात माने या ना माने, मैं अपने पूरे झुंड के एक सदस्य का नाम लेके प्रार्थना करती हूँ।
क्योंकि मैं सच बता रही हूँ कि जब मैं स्कूल जाती हूँ मेरा काम ये होता है कि मैं पूरे रास्ते प्रेयर करते हुए जाती हूँ। डैनियल गाड़ी चलाता है और मैं पूरे रास्ते प्रेयर करते हुए जाती हूँ। और जिस दिन हम प्रेयर सिस्टर के यहाँ, रेडियो सिस्टर के यहाँ गए थे मीटिंग में, मैं आपको सच बता रही हूँ मैंने वहाँ भी प्रार्थना करी थी, लेकिन जब मैं लौट रही थी और जैसे ही मैं बाइक में बैठी भाई के साथ, मेरे मन में यही खुदा ने डाला कि इस घर को यहोवा ने बनाया है, कोई मनुष्य इसकी एक ईंट भी उखाड़ ना पाएगा। और मैं सच में ये बात एकदम खड़े हो गए, मैं ये सोचते हुए आ रही थी, मैंने कहा इस घर को खुदा ने बनाया और यहाँ पे धर्मी जन रहते हैं, कोई इसकी ईंट भी उखाड़ नहीं पाएगा। और वैसे ही दूसरे दिन जब हम मीटिंग में गए तो भाई ने हमको ये खुशखबरी बताई, गुड न्यूज बताई कि सिस्टर का फोन आया था और सारे काम हो गए हैं। तो मैं देखती हूँ अपने जीवन में कि जब मैं कोई चीज को सुनती मानती हूँ ना, खुदा उसको पूरा करता है, तो वो मेरे जीवन में क्यों ना पूरा। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैं यहाँ आने वाली हो पाई। और बात है कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहें, क्योंकि खुदा ने भी हमें अपने वचन में सिखाया है कि जब अगर कोई हमसे कुछ कहता है तो बहुत उम्मीद लगा के कहता है, और अगर हम उसको करने के योग्य हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे करें। जैसे कि कल दीदी का फोन आया शाम को और दीदी ने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है दीदी हम कर देंगे। और फिर उसके बाद अचानक ही मेरे स्कूल में लास्ट पीरियड में ही मुझे रीचेकिंग के लिए कॉपियाँ आ गई और मैंने कहा 3 बजे से मुझे हर हालत में वहाँ पहुँचना है क्योंकि 4 बजे से भवन है। और मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा पैकिंग कराने में भी। और जब हम वहाँ गए तो पता चला जिस चीज के लिए दीदी ने कहा था वो है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि नवरात्र शुरू हो गए तो इस वजह से मतलब सब बंद। अब मैंने कहा यार अब क्या होगा, मैंने कहा खुदा बाप किसी का धन्यवाद का है ये नहीं रुकना चाहिए, धन्यवाद तो आज ही होगा भवन में। और मैंने तुरंत दीदी को फोन किया और 2-3 बार कॉल किया, नहीं उठा क्योंकि दीदी ना आ रही थी। फिर भाई बंटी ने फोन उठाया, मैंने उनसे कहा भाई ऐसी ऐसी बात है और आप जैसी दीदी निकले आप फोन कराइए क्योंकि मैं यही दुकान में बैठी हुई हूँ। फिर कैब दीदी का फोन आया, हमने बात करी और सारी चीजें हो गई और मैं सही समय पे यहाँ भवन आने वाली हूँ। और जिस रिक्शा में हम आ रहे थे वो कहने लगा आपने क्या नॉनवेज ले रखा है, तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा क्यों भैया, मैं समझ गई थी कि ये नवरात्र की वजह से बोल रहे हैं। कहने लगे कि वो योगी ने तो सब मना कर दिया है, ये सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई जब धन्यवाद का होता है ना तो कोई उसको रोक नहीं पाता है। तो मैंने उसको बताया कि ऐसी ऐसी है और हम लोग ऐसे ब्रांड मीटिंग में जा रहे हैं, ऐसा है। तो कहने लगे अच्छा। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि अगर दिल से हम धन्यवाद करना चाहते हैं और अपनी भेंट को खुदा के भवन में लाना चाहते हैं तो खुदा भी उसे पूरी कराने में हमारी मदद से मदद करता है। तो मैं सच में हर एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आज कॉपी रीचेकिंग के लिए इधर उधर इस बार जब सेमेस्टर 1 होता है, टर्म 1 होता है, तो दूसरे टीचर्स को कॉपी दी जाती है। और मेरी कॉपी जिस टीचर को दी गई थी उसमें एक भी गलती नहीं निकली। और उस टीचर ने आके मुझसे कहा कि आपके काम में कभी कोई गलती निकल ही नहीं सकती है। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मनुष्य है और हमसे गलती हो जाती है, लेकिन जिनकी कॉपी मेरे पास आई थी उसमें बहुत गलती थी और बहुत ब्लेंडर गलतियां थी। एक दो कॉपी तो मैंने सही करवा दी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ये गलत है, क्योंकि आगे उनको पता होना चाहिए उनकी गलतियां कहाँ हैं, उसको सुधार करना भी बहुत जरूरी है। जैसे जब हम कोई गलती अपने लाइफ में करते हैं तो भाई हमें उस वचन के द्वारा उस गलती को बताते हैं कि इसको हमें आगे नहीं करना चाहिए ताकि हमारा जीवन बचाया जा सके। तो फिर मैंने उस बात को सिस्टर के पास रखा, कॉपियाँ दिखाई, तो सिस्टर ने कहा नहीं आपने अच्छा किया और आप दिखाया आपने कॉपी और मैं बात करूंगी ताकि आगे ये गलती ना निकले। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने सच में हर घड़ी हर समय अपने इस वचन को मेरे जीवन में पूरा किया कि मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, और सच में वो करने में सामर्थ्य दी है। मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। आज एक काम मैंने किया है, मैं भी कुछ आगे करना चाहती हूँ अपनी स्टडी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, और मैं भी आगे DLED या BEd का फॉर्म भरना चाहती हूँ। और इस बात को मैंने आज अपने मन में और अपने परिवार में रखी है। खुदा बहुत जल्दी अगर इस बात को पूरी करा दिया ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं इस बात की भी गवाही और धन्यवाद करने वाली हूँ। अब हम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें आत्मिक मंदी की ओर लेकर चले, वचन की ओर लेकर चले, जिसकी हम
भूखे और प्यासे हैं, ताकि उस मन्ने को हम खाएं और Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इतनी उत्तम बात कि सारी बातों में पिता ने हमें और आपको तैयार किया और अपने वचन से हमें स्थिर किया है। हालेलुया। Hallelujah. हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। आगे से ज्यादा मिला मुझे आभारी आगे से ज्यादा मिला मुझे आभारी। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. इससे उत्तम बात कि सच में हर एक बात में पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन से स्थिर किया, समझाया, Yes. सिखाया, Yes. बताया कि हम किस तरह से चलें। सृष्टि गिरा ले लीजिए। हालेलुया। Hallelujah. कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को अकेला, अनाथ, तन्हा महसूस करने लगते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि पिता हमेशा अपने लोगों के बीच में बना रहता है और वो आपको इसलिए इस रीति से चलाता है ताकि आपका विश्वास दिन प्रतिदिन दृढ़ हो। आज धन्यवाद का विषय है क्योंकि हमारे बीच में हमारी बहन प्रिया अच्छे से आई और उनके घराने में एक संतान खुदा ने दिया, बेटी आहाना को। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने सच में बहुत तायत से बढ़ाया और उसको उसकी ऊपर अपनी सामर्थ खुदा बनाए रखे। इस ठंड और जाड़े का मौसम जब आता है तो उसकी रक्षा करे। और हम सब देख रहे हैं कि किस रीति से पिता भवन को तैयार करके पूरी तरीके से हर एक बात में हाँ और आमीन में उत्तर दे रहा है। सच बात है। आज हम देख रहे हैं कि भवन का सारा काम कंप्लीट हो गया है। हर एक काम, छोटा छोटा काम भी कंप्लीट हो गया है और खुदा को हम धन्यवाद देंगे क्योंकि ये सारे काम करने के योग्य हम ना थे। सच बात है। जिस भाई को खुदा ने टेक चार्ज दिया, उसको भाई को और उन मिस्त्रियों को, मजदूरों को खुदा अपनी सामर्थ्य बढ़े, सच बात है। आशीष दो। बढ़ाए। सच बात है। Praise the Lord. इतनी उत्तम बात कि सारी बातों में हम सब एकत्रित हैं। भवन में आके जब हम उपस्थित होते हैं तो कभी अपने आप को पूछो कि मैं भवन के अंदर क्यों उपस्थित हूं और आखिर खुदा ने मुझे ये भवन क्यों दिया है। क्योंकि भवन हर एक मनुष्य को नहीं मिलता और जब हमें पिता ने भवन का मार्ग दिखाया, भवन को तैयार किया, तो ये जरूरी है इस भवन में
हम अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दें, क्योंकि ये भवन में पिता ने हमें बहुत सी चीजों से नवाजा, हर चीजों से भरा है। और किस रीति से भवन में प्रेज़ द लॉर्ड पिता ने हम सब भाई बहनों को बहुत आयत से स्थिर किया है। हालेलुया। कलाम कहता है, वचन कहता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशाया उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब पढ़ेंगे। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। कुछ वचन कहा गया और क्या आपने उस वचन को सुना? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आज भला हम खुदा के वचन का इनकार करें, आज भला हम अपने घरों में बैठे, आज भला हम अपने जीवन में अपने सारे परिश्रम के लिए परिश्रम करें, परंतु खुदा के वचन में परिश्रम ना करें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में होगा क्या? क्या ये हमारे जीवन में अवश्य है कि हम पिता की महासभा को अपने जीवन में और पिता के वचन के परिश्रम में अपने जीवन में ग्रहण करें? बहुत ध्यान से सुनिए वचन को, क्योंकि वचन कुछ फरमा रहा है। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, मेरे जीवन के लिए जैसे ये अवश्य है कि मैं भोजन प्रतिदिन का करूं और अपने जीवन में अपने सारे परिश्रम को करके अपने जीवन के सारे कामों को पूरा करूं, वैसे ही ये भी अवश्य है कि मैं अपने पिता की बातों को पूरा करूं। हालेलुया। हम सब अपने जीवन में अगर महासभा में चलते हैं और प्रतिदिन वचन को सुनते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और भवन में आकर उपस्थित होते हैं, तो ऐसा करना हमारे लिए क्या बहुत जरूरी है? हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा है, यशाया उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, यानी कि एक समय होगा, एक समय होगा, एक समय होगा जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे। सच बात है। बहन सुच्ची, क्या कोई पिता ये चाहता है कि उसका पुत्र उसके सामने हाथ फैलाए? सोचिए कैसा समय होगा वो पिता के लिए भी। और आपने वचन पढ़ा, लेकिन क्या आपने उसे अपने जीवन में ग्रहण किया? आज अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, लोग प्रतिदिन वचन को नहीं सुन रहे, लोग महासभा में नहीं चल रहे, लोग अपने घरों को, घर के द्वारों को खोल के प्रार्थना नहीं करा रहे, लोग भवन में आने के लिए उत्तेजित नहीं है, परिश्रम करने के लिए एकदम मरे हुए हैं। लेकिन एक समय होगा जब उनको हाथ फैलाना होगा। आज हम लोग अपने खुदा के सम्मुख हाथ नहीं फैलाते, हमारे मांगने से पहले वो देता है। उसने कहा, तेरे बोलने से, तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दूंगा। आज हम लोग अपने पिता से विनती करते हैं, आज हम लोग अपने पिता से पिता समझ के आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं और पूरी प्रार्थना होती है। हाथ वो फैलाते हैं जो परिश्रम नहीं करते।
और पिता नहीं चाहता कि तुम हाथ फैलाओ। उसने इससे पहले कि तुम हाथ फैलाओ, उसने अपने हाथों को तुम्हारे लिए बढ़ाया है। उसने कहा मैंने अपना बलवंताना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा की है। किसको ये रक्षा करी है? जो मेरे वचन में बना रहता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 1 अध्याय उसकी 15वीं आयत, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ। देखो, क्योंकि तुमने अति कर दी, तुमने संसार के समय को अपने जीवन में समझ लिया कि यही मेरे लिए सबसे बड़ा है। अब आप देखते हैं कि जो महासभा में नहीं आते, जो वचन में नहीं बैठते, जो वचन भवन में नहीं आते, जो वचन को नहीं सुनते, जो अपने घरों में मीटिंग नहीं कराते, जो वचन को अपने जीवन में ग्रहण ही नहीं करते, अचानक उनके जीवन में ऐसा आता समय कि वे आपसे आके कहते हैं भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो। और वो आपसे कहेंगे भैया पूछाते हैं हम भवन आना चाहते हैं, भैया हम अपने घर में प्रार्थना कराना चाहते हैं। क्यों? आप क्यों कराना चाहते हो? आप क्यों भवन आना चाहते हो? आप क्यों कह रहे हो हमारे लिए प्रार्थना करो? क्योंकि अब तुम हाथ फैला रहे हो। अब तुम हाथ फैला रहे हो। हम लोग अपने झुंड में जब रोज चलते हैं तो रोज चलने के कारण हमें हर एक जने के जीवन की परिस्थितियों को मालूम है और हम लोग उसको खुदा के सम्मुख रखते हैं। आमीन है कि नहीं? लेकिन अचानक से एक व्यक्ति आगे कहते लगता भैया हमारे लिए प्रार्थना करना, भैया मेरे बेटी के लिए प्रार्थना करना। अरे आप आके कह रहे हो मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना, आप आके कह रहे हो मेरे पति के लिए प्रार्थना करना, आप आके कह रहे हो मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करना, आप आके कह रहे हो भैया मेरे घर में आके प्रार्थना करना, लेकिन उस वचन में आप ग्रहण नहीं हो रहे, आप हाथ फैला रहे हो। अर्थात आप एक धर्मी मनुष्य को अपने घर में बुलाना चाहते हो ताकि वो प्रार्थना करे और हम संकट से दूर हो जाएं, और फिर हम वैसे ही रवैया अपना लें। याद रखिए, मेरे पास एक मैसेज आया और मैसेज में लिखा कि भैया हमने अपना घर चेंज कर लिया है, अगर आपके पास समय हो तो आप हमारे घर जरूर आइएगा। क्यों आइएगा? प्रार्थना करें। एक बार प्रार्थना कर ली, ब्लेसिंग हो जाएगा। ऐसी थिंकिंग लेके खुदा के सम्मुख खड़े होते हैं। सच बात है। खुदा ऐसे लोगों से प्यार नहीं करता। खुदा चाहता है कि तुम मेरी डेवरी पर बने रहो। आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 15वां अध्याय और उसकी 1 अध्याय 15वीं आयत, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। अरे मुख क्यों फेर लोगे? क्योंकि मैंने जब बुलाया तो किसी ने ना सुना, मैं जब तेरे घर आया तो तूने द्वार ना खोला, मैं मुख फेर लूंगा। आज खुदा हम लोग की प्रार्थना से मुख फेरता है? नहीं। एक दिन 2 दिन, बहुत ज्यादा 3 दिन, उसके बाद उसका उत्तर हाँ आमीन में मिलता है। आमीन आमीन। और उस 3 दिन से पहले हमें मालूम होता है ये विपत्ति 2 या 3 दिन है, इसके बारे में चिंता ना करो, ये तुरंत जाएगी। हम लोग वैसे ही चलते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। नहीं तो और किसी मनुष्य के साथ हो वो तो हाय 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 करने लगे। सच बात है। हमेशा याद रखिए, विपत्ति के साथ खुदा शांति देता है, विपत्ति के साथ खुदा धीरज देता है, विपत्ति के साथ खुदा तुम्हें थामता है। केवल ऐसा नहीं कि विपत्ति तुम्हारे पास आ गई अब तुमको अनाज छोड़ दिया। विपत्ति के साथ तुम्हारे साथ खुदा खड़ा है। उस 3 दिन, उस 2 दिन वो तुम्हारे मुख पे कान लगाए रहता है। ताली नहीं बजाओगे कि कहीं मेरा दास इस 3 दिन में, इस 2 दिन में कुछ कुड़कुड़ाए ना। विपत्ति तो वो दूर हो ही गई, तुम्हारे पास तो खड़ा ही हुआ है, लेकिन वो कान लगाए कि तू कहीं एक बार एक शब्द तो नहीं कह रहा है। और धन्य है वो दास। अब ताली बजाओ जो 3 दिन और 4 दिन इससे रहता, समझता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। विपत्ति नहीं है, मेरा खुदा मेरे साथ। 4 दिन रेगुलर प्रार्थना करके धन्यवाद देता। वो विपत्ति ऐसी जाती है थी नहीं। आप और हम मनुष्य के शरीर के अंदर हैं,
और यह हकीकत है कि शैतान हर एक उपाय करेगा तुम्हें बहकाने का। ऐसा कोई दांव नहीं है जो वो ना फेंके। हर समय वो दांव फेंकता है और हर समय वो दांव चलता है, और उसके सारे दांवों को खुदावन यीशु मसीह जानता है। लेकिन एक बात याद रखना, उसके दांव को कोई मनुष्य तोड़ नहीं सकता, क्योंकि शैतान ऐसा फंसा देता है कि मनुष्य उठ भी नहीं कर पाता। अजगर को देखा है? जब अजगर की जकड़ में मनुष्य आता है तो फिर वो चुपचाप सीधे रहता है, वो हड्डी धीरे धीरे तोड़ना शुरू करता है। अब उसकी जकड़ में, लेकिन उसकी जकड़ में आने से पहले उसका मुंह तुम्हारे हाथ में होता है। अगर तुमने उसके मुंह पे आक्रमण कर दिया तो उसका शरीर पूरा तुम्हारे अंदर में आ जाएगा। लेकिन मुंह पे वार खुदावन यीशु मसीह करना सिखाता है। आमीन। हमेशा याद रखिए, कलाम बता रहा, वचन बता रहा, यशायाह 1 अध्याय 15वीं आयत। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, मुंह फेरूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न अरे कितनी भी प्रार्थना क्यों? क्योंकि जब मैंने तुझ पर दया करी, जब मैंने तुझ पर अनुग्रह किया, जब मैंने तेरे बच्चों को और तुझे बढ़ाया, तो तूने निरंतर मेरे विरुद्ध पाप किया। ढीठ हो गए, लोगों के घर खुल नहीं रहे, वचन के लिए अपने घरों को खोलना ही नहीं चाहते, वचन को सुनने के लिए कभी भी परिश्रम करना ही नहीं चाहते। लोग केवल अपने जीवन में उत्तम उत्तम आशीषें चाहते हैं। क्या कारण है कि हम लोग सब अपने जीवन में दुख के समय भी भवन में आएंगे, सुख के समय में भी भवन में आएंगे, दुख के समय में भी वचन में लौ लगा के प्रार्थना करेंगे। हमें मालूम है कि इसके निकट आनंद है। आमीन आमीन। और देखिए कैसे प्रार्थना हाँ और आमीन में पूरी होती है। कलीसिया का एक एक शख्स मसीही बनना चाहिए। अगर याजक, केवल याजक आपको बैठा के सुनाए और याजक ही केवल आपको गाइड करता रहे, आप अपाहिज बन जाएंगे। सच बात है। याजक ने आप सबको मसीह की वो बातें बताई हैं जिसे मसीह ने कहा जाओ और जाकर एक दूसरे को बताओ, ताकि तुम सब आपस में बढ़ो और कलीसिया स्थिर हो, कलीसिया मजबूत हो। आज हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम सब भाई बहन एक दूसरे की बढ़ती को देखकर धन्यवाद देते हैं। आज केवल एक जने का उत्साह नहीं होता, एक जने का उत्साह हम सब का उत्साह, एक जने का दुख हम सब का दुख, और तभी पिता सारी प्रार्थना को हाँ आमीन में पूरा। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम लोग जो प्रतिदिन चल रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसीलिए तो चल रहे हैं कि हम लाख प्रार्थना करें और पिता ना सुने, ऐसा नहीं, एक बार केवल दृष्टि करें और पिता हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ आमीन में दे। क्या कारण था कि पिता ने कहा तुम जितनी प्रार्थना करो लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं नहीं सुनूंगा? क्या कारण है कि पिता कह रहा तुम मेरे सामने हाथ फैलाओगे परंतु मैं तुम्हारे पास सामने से मुख फेर लूंगा? क्या कारण? आज समय है लोगों के पास कि वो भवन आ जाए। आज समय है कि लोगों के पास कि अपने घरों को, द्वारों को खोल लें। आज समय है कि वो वचन को सुनने के लिए अपने जीवन में परिश्रम करना शुरू कर दें, लेकिन अभी भी वो पिता की दया को तुच्छ जानते हैं। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? यशायाह उसका 2 अध्याय में लिखा है, हालेलुया, यशायाह 2:2 में, अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिनों में, क्यों?
क्योंकि अति हो गई ना, अति हो गई, किसी के पास समय नहीं। बस ऐसा लगा कि भैया हमारे बच्चे के अंदर थोड़ा मुसीबत आ गई है, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कर देना भैया। लोग बचना चाहते हैं लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। आप बताओ कैसे बच जाएंगे? नूह ने कितनी कोशिश करी होगी द्वार खोलने की, ताली नहीं बजाएंगे? बहन माला मिलेगा आला। ये बताइए कि नूह ने कितनी कोशिश करी होगी द्वार खोलने की? कौन सा द्वार? हवाई जहाज। तबीयत कैसी है आपकी? प्रेज़ द लॉर्ड। सही है ना? इधर सही है ना? हाँ। नूह ने कितनी कोशिश करी होगी द्वार को खोलने की? आप लोग हमेशा ये याद रखिए कि जब खुदा ने द्वार बंद करा तो नूह उस द्वार को खोल ना पाया। हम और आपकी प्रार्थना भी खुदा मंजूर नहीं करेगा ऐसे लोगों के लिए जो खुदा के परिश्रम को छूना भी नहीं चाहते। अंत के दिनों में, पढ़ो जरा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। सब पहाड़ों पर। अभी कोई किसी को मतलब नहीं है कौन भवन कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं। याद रखिए ये स्थान जो सबसे छिपा हुआ है अभी अब सबसे ऊंची चोटी पे आएगा। ताली नहीं बजेगी? क्यों आएगा ऊंची चोटी पे? क्योंकि सबकी दृष्टि लगेगी कि कहां पर उद्धार है। इसी तरीके से बहुत से भाई बहन आज भी ऐसा परिश्रम कर रहे हैं जिनके भवनों में खुदा का आत्मा वास कर रहा है, लेकिन वो सब छुपे हुए हैं, संसार की दृष्टि में है ही नहीं, क्योंकि संसार पूरे कामों में जुटा हुआ है, अंधकार के कामों में। लेकिन जब वो समय आएगा जब उनके अंधकार के काम नाश किए जाएंगे तो सब जने ढूंढेंगे रास्ता, जैसे पानी बरसने लगता है, ताली नहीं बजाएंगे? तो सब जने ढूंढते हैं भैया कहाँ छाया है, कहाँ पर ठिकाना है, वहीं सबसे पहले गाड़ी दौड़ा के वहां जाके खड़े हो जाएंगे। तो वही काम होगा। काम क्या होगा? यशायाह 2:2, अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। अब इससे पहले कि सब पहाड़ों पर यहोवा के भवन का पर्वत दृढ़ किया जाए, हम पहले से ही भवन में आके अपने जीवन को दे रहे हैं। क्यों आ रहे हो भैया? जब अंत समय आए, एकदम लास्ट का समय आए, पानी बरसने लगे, 40 हाथ ऊंचा चोटी में पानी भर जाए, तब आना। अभी क्यों आ रहे हो? यही काम करना है। इस पृथ्वी पर हमारे लिए कोई काम नहीं है, अब हमारे लिए केवल एक काम है कि हम अपने पिता के भवन में जा जाकर अपने जीवन को दें। कौन संभालेगा हमारे बच्चों को? कौन संभालेगा हमारे घराने को? यीशु मसीह। कौन संभालेगा हमारे परिवार को? यीशु मसीह। इस अंधकार का समय आ गया। अब आप बताइए कैसा समय चल रहा है? कहीं पर कहीं शांति है, कहीं पर साथ अच्छी चीज बातें सुनने को मिल रही, सब तरफ मेरा तेरा। ऐसे संसार में हमारे बच्चों को कौन संभालेगा? हमें कौन संभालेगा? हमारा धन,
नहीं, हमारी बुद्धि, नहीं, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा काम, नहीं, फिर कौन संभालेगा? खुदावन यीशु मसीह। ये है तैयारी। ये बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य कुछ और नहीं, बुद्धिमान मनुष्य वो है जो जानता है कि पृथ्वी की रोटी के ज्यादा बढ़कर मुझे अपने पिता के मन्ने की आवश्यकता है। सबसे पहले कि मैं पृथ्वी पर हूं, मैं जाऊं, मैं रहूं, मुझे ये बताओ कि मुझे स्वर्गीय मन्ना कहां से मिलेगा। अभी आपने मसीह लोगों को देखा नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से मसीह लोगों को देखें ना, वो अपनी प्रार्थनाओं को नहीं छोड़ते। वो कितने भी अच्छे जगह चले जाए घूमने खेलने, वो अपने जीवन में अपने उत्तम समय को नहीं देते, छोड़ते। दुनियावी मनुष्य ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो देख के सीखेंगे। आप हमेशा याद रखिए, एक उत्तम भाग हमने पकड़ लिया है, एक उत्तम भाग पिता ने हमें दे दिया है। और इतना उत्तम भाग प्राप्त करने के बाद अगर मैं कहूं कि मेरे जीवन में अंधियारा है, अगर मैं कहूं कि मेरे जीवन में अनाथ बना है, अगर मैं कहूं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं रखा, तो मुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं। आपको मालूम है, आपके जीवन में सबसे बड़ी सामर्थ्य है, जिसको देखकर मुर्दे जिएंगे। आपके अंदर मुर्दों को जिलाने की सामर्थ्य। क्या मुर्दे उसी को कहते हैं जो मर जाता है, चलते फिरते मुर्दे हैं, उनके अंदर वचन नहीं है। आपके जीवन को देखकर, आपके चलने को देखकर, आपके बोलने को देखकर, आपके अंदर के विश्वास को देखकर उनके अंदर विश्वास बढ़ेगा। क्या कह रहा कलाम, क्या कह रहा वचन, पढ़िए। और हर जाति के लोग धारा के समान, अब सब धारा के समान आएंगे, धारा के समान। इससे पहले कि वे धारा के समान आए, प्रेज़ द लॉर्ड, द्वार खोलने वाला और थोड़ा लाइटें बंद कर दे, क्योंकि एकदम से लाइट आएगी तो फ्यूज हो जाता है। 2 बल्ब फ्यूज हो चुके हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। सारी लाइटें बंद कर दें, हाँ पंखा चलने दें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन को समझें, कलाम को समझें, हालेलुया। इससे पहले कि सब धारा के समान आए, वो आएंगे कैसे भाई? कुछ देख के आएंगे कि नहीं आएंगे, कि बिना कुछ देखे आ जाएंगे? देखिए जरा सचिन, जरा इससे बात करिए जरा, ये एसी वाले आ रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ पर है, इनको पकड़ लीजिए, हालेलुया। इससे पहले कि वो धारा के समान चले, तुम उनके आगे आगे चलोगे। वो कहीं ना कहीं से दबी नजरों से देख रहे हैं, कहाँ 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 कहाँ, हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो खुदा के भवन में हो, तुम लोगों के लिए जलते हुए दीपक के समान हो। तुम्हारा विश्वास उन अभागे लोगों के अंदर विश्वास उत्पन्न करेगा, और जीवन भर तुम उनके लिए एक आदर्श ठहराए जाओगे। अपने जीवन में अपने आप को तैयार करो। एक तैयारी करनी है हमें, और वो तैयारी एक दिन में नहीं होती। आप देख रहे हैं ना, सालों से हम लोग भवन आ रहे हैं, सालों से हम लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं,
सालों से हम लोग वचन में बढ़ रहे हैं, ये वही तैयारी है। Praise the Lord। ये वही तैयारी है। हालेलुया। लाइट ऑन कर दी सब। माला मैम सारे स्विच ऑन कर दीजिए। धन्य है माता। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशाया उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा? जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो, तो मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। खून से भरे हैं। तुमने अपने अधर्म के कामों में इतना ज्यादा सहभागी हो गए हो कि तुम्हें मेरे पद की, मेरे मार की चिंता ही ना रही। ऐसा क्या कारण हो रहा है कि प्रभु उनको ऐसा ज्यादा भयानक चेतावनी दे रहा है? कहां कहां पढ़े थे हम? अच्छा, एक बात अपने मन में सोचो, अगर वचन नहीं जानते और ये विपत्तियां आती तब हमारा हाल क्या होता? और आज जो वचन जानने के बाद ये विपत्तियां आई, हमारे जीवन में हाल हमारा क्या हो रहा है? बहुत अच्छी से। और इसके बाद भी हम कुड़कुड़ा रहे हैं, इसके बाद भी हम अपने जीवन में निराश हो रहे हैं, इसके बाद भी हम अपने जीवन में पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें, क्योंकि कहीं पर भी राह नजर नहीं आ रही। राह नजर कब नहीं आती? जब शब्द को सुनना बंद हो जाता है। और जब तक शब्द सुनाई देता है तब तक मनुष्य को एक राह नजर आती है। हमेशा याद रखना, ये वो खुदा है जिसने तुम्हारे लिए हमेशा भला किया, और इससे पहले कि उस विपत्ति पे तुम्हें दे, इससे पहले कि वो अंधकार पे तुम्हें दे, उस विपत्ति, उस अंधकार के सामने हमारा खुदावन यीशु मसीह खड़ा होता है और वो हमें बहुत ताकत से दृढ़ करता है, हमें स्थिर करता है, हमें अपनी सामर्थ्य से बढ़ाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा एसी चल रहा है, अब अपने हिसाब से चेक करते रहो, कूलिंग बढ़िया होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए हम लोग को कितना खुदा सामर्थ्य दे रहा, बच्चा भी आ गया, इसके हाथ में खुदा खुद सामर्थ्य दे, इसे बुद्धि दे। हालेलुया, कि कैसे बनाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझे वचन को, वचन को समझें। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 16वीं आयत, अपने को धोकर पवित्र करो। कैसे धोगे? अब बात तो यही है। अब आप बताइए कहां से लाओगे वो जल? कहां जाके अपने आप को धो के पवित्र करोगे? जब तक परम पवित्र स्थान तुम्हें नहीं मालूम है, जब तक परम पवित्र स्थान में जा जाके एक दिन में नहीं धो के पवित्र हो सकते हो। अरे क्या करेंगे भवन में जाके, आज मन नहीं कर रहा है, आज हाँ अपने हिसाब से करते रहो, जो ऐसा कह रहे, आज कमर दर्द कर रही है, आज नहीं जा पाएंगे, और आज ही तुम्हारा एक बहुत बड़ा अधर्म पिता धोने वाला था। ताली नहीं बजेगी माला में। मार्था है मार्था, तो बहुत सी बातों में मन लगाती है। आज ही एक बहुत बड़ा अधर्म खुदा धोने वाला था। क्या क्या हो गया? प्रेज द लॉर्ड। सचिन, हालेलुया। आज ही एक बहुत बड़ा अधर्म तुम्हारा खुदा तुम्हारे अंदर से धोने वाला था, और आज ही शैतान ने तुम्हारे कमर के नीचे एक दर्द दे दिया। कहां दर्द दे दिया? अब जब कमर के नीचे दर्द आया तो तुम्हें आज नहीं क्या देगा। ठीक है, कलाम लिखा क्या है? तुम्हारे पवित्र होने के लिए, तुम्हारे अधर्म के पापों को धोने के लिए एक स्थान है। अब जो परिश्रम करेगा, जो अपने जीवन में उस स्थान में पहुंचेगा,
आप में से कोई मुझे बताए कि वो शिवालों में जो पानी गिरता था, है शिवालों का कुंड जिसमें पानी गिरता था, बहुत से लोग आके पहले ही से बैठ जाते थे, पहले जैसे गिरे हम गिरेंगे। अरे तो ऐसा शिवालों का कुंड जो है हर जगह बनवा देता पिता, एक ही जगह था और उसकी भी एक आज्ञा थी, सबसे पहले जो कूदा। अब आप बताइए कि हमारे अधर्म कैसे पवित्र हो? आप सबसे पहले जो पहुंचा, पहुंच ही नहीं रहे, उनका क्या हाल होगा? आज वॉशिंग मशीन लगाइए, ये सब बातें वचन में क्यों लिखी हैं? ये सब बातें वचन में क्यों लिखी हैं? कि शिवालों का एक कुंड था और उसमें सबसे पहले स्वर्गदूत आके झरना हिलाते थे, और जैसे ही उसमें जो सबसे पहले कूदता था वो चंगा हो जाता था। वैसे ही उसका एक परम पवित्र स्थान है। इससे पहले कि तुम वहां आओ, तुम्हारे अंदर के मनो को देख के पिता तुम्हें शुद्ध करेगा, और जब तुम यहां से जाओगे तो अपने जीवन में उस शुद्धता को, उस सामर्थ को लेके जाओगे। नहीं समझ पा रहे हैं आप? वचन को समझें। यशायाह 1 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा? अब मैं तो डब साबुन से नहा ही लिया हूं। कौन साबुन से? अब कैसे धोकर शुद्ध करूं? मैं तो पहले ही नहा लिया हूं डब साबुन से। ऐसा कोई साबुन मार्केट में बना है जिस साबुन से तुम धो के नहा के शुद्ध हो जाओ? तो ये शुद्ध कैसे होंगे? जब जब तुम आओगे तब तब मैं तुम्हारे अंदर से एक अधर्म के काम को शुद्ध करूंगा। तरीका क्या? तरीका। लोग आ नहीं रहे, लोग निकल नहीं रहे, लोग अपने जीवन में बहुत से बहाने बना रहे हैं। बनाए रहो बहाना। हमेशा याद रखना, वचन एक परिश्रम मांगता है, और जब तक आपके जीवन में एक परिश्रम नहीं होगा, आप कभी भी इस पुस्तक से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। ये पुस्तक एक मोहरबंद किताब है, और इस मोहरबंद किताब में से आपको तब मिलेगा जब आप अपने हिस्से के लिए परिश्रम करेंगे। कह रहा मैं तुझे अपने निज भाग में से दूंगा। आपने कभी वचन ये सब सुने कि नहीं सुने? कह रहा मैं अपने निज भाग से तुझे दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने निज भाग से तुझे दूंगा। अब कोई अपने निज भाग से तुम्हें दे, आप अपने बची रोटी तो सबको दे देंगे, ले भैया तुम भी ले जा, ले जा। लेकिन यदि आपके घर में एक ही रोटी हो और खाने के लिए सब बैठे हो तो आप किसी को नहीं दो। लेकिन उस रोटी को उस विधवा ने दिया। उस रोटी को सरापत नगर की विधवा ने दिया, और जैसे ही उसने दिया वैसे ही खुदा ने अपने निज भाग से उसकी कुप्पी के तेल और उसके खत्ते का मैदा कभी समाप्त नहीं। वचन को समझना होगा। एलिया ने कहा जैसे पहले मैं कह रहा हूं वैसा कर। नहीं वैसा तो नहीं हो पाएगा भैया, हमारा तो मन बहुत करता है भवन में जाने का, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। तुम तो समझती हो हमारी बात, है ना? हाँ, अब नहीं हो पाएगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तुम जा रही हो, हमारे लिए भी प्रार्थना कर देना। वो 5 कुंवारियां, ये भी आत्मा है। ताली बजाओ।
तुम लोग जा रही हो? तुम लोग तो जा रही हो ना? तुम लोग तो जा रही हो ना? हाँ, हम लोग जा रहे हैं। हमारे लिए भी तेल ले आना ना कुछ। ये कहां से आई आत्मा? अब ताली हो जाओ। ये कहां से आई आत्मा? वो जब 5 हालेलुया जिनकी कुप्पियों में तेल था, वो तेल मांग रही, हमें तेल दे दो, हमें तेल दे दो। उन्होंने कहा ये तेल तुम्हारे और हमारे लिए पूरा नहीं होगा, इससे अच्छा जाओ अपने लिए तेल ले आओ। ठीक इसी तरीके से जब हम भवन आते हैं तो पीछे से लोग कहते हैं भैया वहां जा रहे हो, हमारे लिए भी प्रार्थना कर देना, हमारे लिए भी प्रार्थना कर देना। हमेशा याद रखना, हर एक जने को अपने आप को धोना होगा। अब मैं आपकी धुलाई नहीं कर सकता। तालियां नहीं बजाओगे यार? अगर यही होने लगे कि भैया तुम कर देना, तुम कर देना, फिर हम लोग भी जो बैठे हैं सब नदारत हो जाएंगे। अरे ब्रदर तो जा ही रहे हैं, वो तो सबसे अच्छे हैं, वो तो सबके लिए करते हैं। क्यों मेरी बहन, फिर इतनी दूर से आने का फायदा ही क्या? ब्रदर तो सबके लिए कर ही देंगे मीटिंग। आना है क्योंकि हमें अपने आप को धोकर पवित्र करना है। क्या लिखा कलाम में, पढ़िए। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। अरे अपने बुरे कामों को तो छोड़ ही दो, वो अपने आप को दूर करें। जब हम भवन आते हैं, अपने आप को खुदा के सम्मुख रखते हैं, बेटा ये डोर पूरा खोल दो। हालेलुया, कोई बात नहीं, खोल। धन्य प्रभु, धन्य। हालेलुया। हाँ, ये प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन को समझें, वचन को समझें। उसने अपने वचन में कहा दूध पीते बच्चे को भी लेकर आओ। क्यों वचन में लिखा? फिरौन ने कहा पुरुषों को ले जाओ, स्त्रियों और बच्चों को छोड़ दो। अब ऐसे क्या नहीं, जानवरों को छोड़ दो। उसने कहा मैं एक खुर तक नहीं छोड़ूंगा। ताली नहीं बजाओगे? हमें अपने आप को धो के पवित्र करना है, और हम अपने आप को धो के पवित्र तभी कर पाएंगे जब हम खुदा के देवड़ी के सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वो हमारे पापों को देखकर हमारे अंदर से दूर करेगा। हमें तो मालूम ही नहीं कौन से पाप है, हमें तो मालूम ही नहीं कितने बड़े बड़े पापों में अभी हम गिरे हुए। हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो प्रार्थना में रहते हैं, हम तो वचन में रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नासूर हमारे अंदर है। उसका देखना मनुष्य का देखने से समान नहीं है। उसके देखने और मेरे देखने में फर्क है। जीवन भर अपने पिता को धन्यवाद दो जो एक परम पवित्र स्थान हम निकम्मों को मिल गया। और आज हम लोग यहाँ आके अपने जीवन के कितने पाप हम लोग को धुल गए। आप बताइए, आपने कौन सी ऐसी चीज चढ़ाई जिससे आपकी गाली बकना बंद हो गया? आपको मालूम ही नहीं चला कब आपके अंदर से गाली चली गई। कौन सी ऐसी चीज आपने चढ़ाई जिसके द्वारा आपके मुंह से अब लोगों के लिए आशीष निकलती है? आपने कभी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग सब बैठे हैं, आप में से कोई जने ने भी अपने मुंह से गाली बकने के लिए कि मैं गाली बकता हूं, मेरी गाली दूर हो जाए, प्रार्थना करी? मैंने तो नहीं करी। अचानक से, सडनली से वो मेरे पास से चली गई।
मैंने कभी ये प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु मेरे मुंह से हर एक जने के लिए आशीष निकले। मैं किसी मनुष्य के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन हम लोग ये प्रार्थनाएं नहीं करते। लेकिन ये धीरे धीरे हमारे मुंह में ऑटोमेटिक आने लगा। आज हम देखते हैं हमारे मुंह से बुरा नहीं निकलता, आज हम देखते हैं हमारे मुंह से झूठ नहीं निकलता, आज हम देखते हैं हमारे मुंह से कोई दोष लगाने की बात नहीं निकलती, आज हम देखते हैं हमें क्रोध आता है लेकिन पल में वो चला जाता है। इसके लिए हमने प्रार्थना कब करी? नहीं करी। और ये बातें हमारे अंदर से धो के पवित्र कर चुका है खुदा। और आज हम देखते हैं कि वो बातें जो हमारे अंदर से धो के पवित्र खुदा ने करा, वो अब आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। ये धोने वाला कोई साबुन नहीं है, खुदा का लहू है। अब वचन को समझो। और जैसे जैसे तुम मेरे निकट आओगे, मैं धो धो के तुम्हें पवित्र करता जाऊंगा। तब वचन में लिखा एक आयत पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब पढ़ो वचन में वो आयत, 18वीं आयत पढ़ो। पहला अध्याय यशायाह, पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, कहाँ धुलाओगे ये पाप? भैया भवन में आप, हमारा तो मन बहुत करता है लेकिन आज तो नहीं जा पाएंगे। हमारा मन तो बहुत करता है कि भैया अपने घर में मीटिंग कराए, लेकिन आज हम इस महीने तो नहीं करा पाएंगे। हमारा मन तो बहुत करता है भैया वचन को सुनने का, लेकिन पता नहीं क्या करें, बस छूट जाता है। अब मैं बताऊं, संसार में ऐसी कोई चीज बताओ जो तुम्हारे अंदर से अधर्म, तुम्हारे अंदर से पाप को दूर कर दे। कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। इसको दूर करने के लिए केवल एक चीज है, खुदा का वचन। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग आशीष दे रहे हैं, हम लोग अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम लोग दोष नहीं लगाते, हम लोग हमेशा किसी को गाली नहीं देते, हम लोग एक दूसरे के लिए से प्रेम करते हैं, ये बातें हमारे अंदर नहीं थी। यहाँ सब बैठे हैं, मैं सबसे कह रहा हूं, किसी के अंदर ये बातें थी? नहीं थी हमारे अंदर। लेकिन आज हमारे अंदर कैसे आ गई? ये खुदा का लहू, ये तुम्हारे भवन में आने का परिश्रम। लोग कहते हैं क्या मिलता है? उसकी प्रार्थना में जाने से तुम्हें क्या मिलता है? बताओ, तुम्हें उसकी प्रार्थना में जाने से क्या मिलता है? देख लो क्या मिलता है। हम ऐसे ना थे। अपने जीवन को देखो, अपने आप को देखो। हमेशा याद रखो, ऐसी कोई स्थान, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर लोग अपने आप को धो के पवित्र करें। बहुत से लोग नहाने जा रहे हैं, बहुत से लोग खूब दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनके पाप वैसे ही बने। हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। हम लोग बस एक प्रेम में खींचे चले आ रहे हैं। प्रभु के भवन में आके बैठ गए, प्रार्थना सुनी, वचन में आके बैठे, प्रार्थना सुनी, और जीवन में हर अधर्म दूर हो रहा। ऐसा खुदा है हमारा। लोग खुदा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो सृष्टिकर्ता जिसने सृष्टि को बनाया, वो खुदा जिसने पूरे संसार को बनाया, क्या उसे ये बात नहीं मालूम कि कौन मेरा इस्तेमाल कर रहा है और कौन मुझसे प्रेम कर रहा है? अगर मैं ये प्रार्थनाएं केवल इस्तेमाल करने के लिए करूं तो मेरा प्रतिदिन चलना व्यर्थ हो जाएगा। फिर इससे तो छोड़ दो सब कुछ। अपनी बीवी को लेकर घुमाओ और उसे खुश करो, और बच्चों को पिज्जा हट ले जाओ, डोमिनोज ले जाओ,
बस यही जिंदगी है लोग। लेकिन हमारे जीवन में ये चीज नहीं है। हमारे जीवन में एक युद्ध है, हमारे जीवन में एक मार्ग है, हमारे जीवन में एक लक्ष्य है, हमारे जीवन में हमारा पिता है। और हमने किसी मनुष्य के हाथों में अपने पिता के मनुष्य के हाथों में अपने बच्चों के हाथों को नहीं सौंपा है। हमने अपने पिता के सामर्थी बलवंत दाहिने हाथ में अपने घराने और अपने आप को रखा है। तू रक्षा करेगा, तू सुनेगा, तू मेरे बच्चों की रक्षा करेगा। वो भला चाहे जितने भटक जाए तू लाएगा। एक बात उस पर विश्वास तो करो। अभी तो वो काम है जिनको देख के तुम्हारी आंखें फटेंगी। वो करेगा, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। वो बहुत बड़ा सामर्थ्य खुदा है। अपने आप को शुद्ध करो, अपने अधर्म के कामों को दूर करने के लिए अपने पिता के निकट आओ। कितनी बार वचन में लिखा, जब तक दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी फलवंत होगी। कितनी बार वचन में लिखा, मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ, कान लगाओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। हम कर क्या रहे हैं? हमें नहीं आता प्रार्थना करना, हमें कुछ नहीं आता। देखो कैसे खड़े हुए, देखो कोई बुद्धिमान मनुष्य, अच्छा मनुष्य आए, वो कहे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन खड़ा हुआ है? उनकी दृष्टि में ड्रेस, हम लोग की दृष्टि में हम लोग कुछ आते ही नहीं। हम लोग सब, अगर हम ड्रेस देखें, ये सारी चीजें देखें, तो मीटिंग टाइम पे नहीं स्टार्ट होगी। अभी मेरा पिता जानता है कि हम लोग कैसे आए और टाइम पे मीटिंग स्टार्ट होगी। हम लोग कैसे आए और हम लोग हमेशा मीटिंग में कैसे पहुंचते टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमें पिता से मिलना है। पिता वस्तु तो यहाँ देखता, पिता तो मन देखता है। पिता मन, पिता मेरा बच्चा है, इसको मैं चिपका लूंगा और जल्दी से अपने वस्त्र को उठा दूंगा। ओह माय गॉड, जैसे जाड़े में बच्चा एक टी शर्ट में आया और ठंडा लग रही बहुत तेज, तो पिता ये तो ये देगा, ये कपड़े पहन के नहीं आया, पहले जाकर कपड़े पहना तब मैं इसको बाहों में लूंगा। तुरंत बाहों में लेके अपनी शॉल उड़ा दी। ये पिता है। मैं अपने पिता को इसी दृष्टि से देखता हूँ और इसीलिए मैं उसके निकट रहता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं। देखो आज नीचे भवन में सारा काम हो गया, अभी एकदम से इस बच्चे को खुदा ने दिया, देखो ये एसी ठीक कर रहा है, अपने आप ही दौड़ दौड़ के कर रहा है काम। हमारे पास समय नहीं है कि हम भवन में दोबारा आए। भवन चल रहा है, वो एसी भी काम धीरे धीरे चल रहा है। ये काम कौन कर रहा है? अपने आप फोन करके आ रहा है। और कल ये यही कह रहा, भैया भवन का काम तो सबसे अच्छा होगा। बनाने वालों के अंदर पिता ने हलचल मचा दी। क्या है हम बताओ? अभी ये 2 बल्ब फ्यूज हो गए कल, अभी यही बच्चे से दिखा के चेक करवा दें। फिर चलो ताली बजाओ। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है, हाँ ठीक, हम सब निकाले मत्ती 6:1 से 4 तक हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने बेधर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता ताकि कुछ भी फल ना पाओगे। करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। नैना धन उसे दो, अपने यीशु को सब
कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का मुझे दो, से दो, अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। हमारे पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो अपने ये कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान उसे दो, हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। मिल गया बेटा? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार फिर से माँ का धन्यवाद पल तूने हमें किस तरीके से संभाला और चलाया है अपने हमें अनेक कामों करने की सामर्थ्य। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की आराधना आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। हमारा प्रार्थना करना, हमारे गीतों का देना, हमारा गीतों का गाया जाना, सुना जाना और उसमें चलने की हम आपसे सामर्थ और ताकत की पूर्वक पाना चाहते हैं प्रभु। कि हमें वो सामर्थ और ताकत दी कि आज प्रभु जो की निर्भरताओं के साथ आए वो बलवान होके जाए। खुदावन मुझे परमेश्वर प्रभु जिसके दिल में जो भी प्रभु जी बातें है प्रभु यीशु उनको आप स्वयं अच्छी तरीके से जानते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु और आप जो आएंगे प्रभु जो पहले उस कुंड में उतरेंगे वो भले भांति चलते रहेंगे। खुदावन पिता परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक आप है। वरदान हमारा एक पवित्र स्थान, ये उत्तम स्थान की हमें खुदावन मांगने से पहले दे दिया। खुदावन मुझे परमेश्वर प्रभु हम आपको यज्ञ से धन्यवाद देते हैं अपने राज्य के लिए जो हमें आपका वचन खुदावन जो आत्मा में आप हमें देते हैं वो हमें सेव में देते हैं। और खुदावन जैसे आज हमें सेव में खाया वैसे ही सेव में करना। खुदावन प्रभु अमृत की सच्चाई से आत्मा के द्वारा खुदावन तेरे वचन से तेरे वचन के स्नान से हम शुद्ध हो और हमारी दुर्बलताएं, हमारी कमजोरियां, हमारे सारे अधर्म जैसे आज कहा कि हमारी वो चीजें जो बनी हुई थी वो सब दूर हो गई। आपने हमें दूर कर दिया और हम आनंद से भरे हुए। जो आनंद, जो खुशी जो प्रभु हम महसूस करते हैं अपने जीवन के प्रभु वही प्रभु हम दूसरों के लिए दीपक का कारण बने ताकि लोग समझने पाए, देखने पाए खुदावन पिता परमेश्वर करे प्रभु कि हम इतने आनंदित क्यों हैं। वो पूछने पाए आखिर आपके आनंद का कारण क्या है। खुदावन प्रभु सचमुच में तू ही हमारा कारण है, तू ही हमारे जीवन का मकसद है। खुदावन प्रभु तेरी इच्छा को पूरी करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। खुदावन परमेश्वर प्रभु हर चीज को बेस्ट करें और भवन को अपनी सुंदर बनाना खुदावन प्रभु अपनी महिमा में वैसे ही हमारा ये आत्मिक भवन भी, हमारा ये शरीर भी रिन्यू हुए, रिवाइव हुए खुदावन प्रभु और हम प्रभु तुम्हें चमकने का खुदावन हमारी भेंट को स्वीकार कर जो कुछ भी हमने मांगा उससे बढ़ बढ़ा करने सच खुदा जिससे हम योग्य तेरी करुणा खुदावन प्रभु हम देखते हैं किस तरीके से आप हमारे आगे होते चलते हमारे सारे कामों को जो भाई आगे सूची करने आए हैं उनको भी बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करना और जहाँ जहाँ वो काम करते खुदावन प्रभु
मुझे याद करने पाए और देखने पाए कि जब मैं भवन गया तो मेरे लिए द्वार खुले। Yes, खुदा। जी परमेश्वर, आपने हमारे द्वार को स्वयं आप है जिसको तुमने खोला है और आज आपने हमें गले लगाया। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारा जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, गाड़ी बनाते हैं, परमेश्वर सब आपको यकीन योग करता है। और जो भी जिस कमजोरी के साथ आया वो नया बल प्राप्त कर गया। जिस कमजोरी प्राप्त कर सकते हैं तो सारी कमजोरियां दूर हो जाए। खुदावन आपने लेके आए, उनकी दुख और प्यास को तुमने बनाया। खुदावन प्रभु हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तुम हृदय को जानने वाला जीवित किया सारी बातें में बदल आपको दे देते हैं और लड़ाइयों के हथियारों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए धन्यवाद करता है। यीशु मसीह को आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ धन्यवाद की प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कल शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।